डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 48 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा फ्यूचर बुल्मा को सेक्रीफाइस कर देती है ट्रंक्स को मिस्टीरियस पर्सन से बचाने के लिए, ताकि ट्रंक्स पास में जाके जी फाइटर से हेल्प ले पाए। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि फ्यूचर ट्रंक्स चला जाता है उसकी पार्टनर माई के बाद उसे भी साथ पास में ले जाने के लिए, क्योंकि ट्रंक्स को डर होता है कि कहीं उसके पास में होते हुए माई उस मिस्टीरियस पर्सन का शिकार न बन जाए। एंड सब कुछ बता देता है उसे। ट्रंक्स काफी ज्यादा दुखी होता है बुल्मा को लेकर, तो माई उसे इनकरेज करती है कि वो उसके साथ है, परेशान होने की जरूरत नहीं। एंड रूम में ले जाकर कुछ खाने पीने को देती है कि ये उसने ट्रंक्स के लिए ही बचा के रखा था। ट्रंक्स उसे ओपन करता है खाने के लिए कि तभी उसे रियलाइज होता है कि जरूर माई के पास भी सिर्फ यही खाना बचा होगा, तो उसे ही खाने को बोलता है। माई मना कर देती है कि उसे बिल्कुल भी भूख नहीं, लेकिन तभी पेट की आवाज सच को छुपने नहीं देती। तभी माई बताती है कि उसने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया और खाने देती है उसे। ट्रंक्स काफी ज्यादा खुश होता है कि मॉम के बाद भी कोई ऐसा है जिसे उसकी केयर है खुद से भी ज्यादा। ट्रंक्स बताता है कि फ्यूल सिर्फ पास में जाने के लिए है, वापसी का कुछ कंफर्म नहीं कि आ पाएंगे या नहीं, लेकिन तब भी माई रेडी हो जाती है कि वो जरूर हेल्प करेगी ट्रंक्स की। वो दोनों छुकर जाने लगते हैं टाइम मशीन की तरफ, लेकिन कुछ ही समय बाद वो मिस्टीरियस पर्सन ट्रंक्स की एनर्जी को सेंस करते हुए ढूंढ लेते हैं उन दोनों को। ट्रंक्स मई को पीछे रहने का बोल के मिस्टीरियस पर्सन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर्सन की पावर कई ज्यादा होती है ट्रंक्स से, तो ट्रंक्स थोड़ी देर के लिए भी होल्ड नहीं कर पाता उसे। तभी मैं ट्रंक्स को फ्यूल देते हुए बोलती है मुझे बचाने की कोशिश मत करो, तुम पास से मदद ला सकते हो, मैं नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा, इसलिए मैं इसे रोती हूँ और तुम जाओ यहाँ से। मैडम में फायर करती रहती है उस मिस्टीरियस पर्सन पे, लेकिन वो फायर को डॉज करके एक ही अटैक से मार देता है मई को भी। ट्रंक्स मई के पास आता है, लेकिन वो पहले ही मर चुकी होती है। एंड अब मई के मरने के बाद उस मिस्टीरियस पर्सन का फेस रिवील होता है, जो होता है गोकू ब्लैक, और बोलता है ट्रंक्स को कि वो जितनी भी कोशिश कर ले उससे बचकर किधर भी नहीं जा सकता। ट्रंक्स काफी ज्यादा गुस्से होता है मई और बुल्मा की सेक्रीफाइस को लेकर एंड पावर बूस्ट करके चार्ज हो जाता है गोकू ब्लैक के ऊपर, लेकिन गोकू ब्लैक की एंड्योरेंस गोकू से भी ज्यादा होती है, तो वो इजीली सहन कर लेता है ट्रंक्स के फुल पावर अटैक्स को और इजीली डोमिनेट करने लगता है ट्रंक्स को। एंड गोकू ब्लैक के कुछ ही अटैक से ट्रंक्स ओवर पावर हो जाता है, तो ब्लैक उसे भी मारने के लिए फाइनल की अटैक प्रिपेयर करता है, लेकिन तभी ट्रंक्स बची हुई शक्ति उसकी स्वॉर्ड में डाल के उसे की अटैक की तरफ भेज देता है, जिससे ब्लैक का की अटैक उसी के पास ही एक्सप्लोड हो जाता है। तो ट्रंक्स मौका देखते हुए साथ में सिंक फायर करता है बहुत सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए, और इसी बीच वहाँ से भाग के चला जाता है टाइम मशीन की तरफ। जबकि यहाँ धुआं खत्म होने के बाद ब्लैक फिर से ट्रैक करने की कोशिश करता है ट्रंक्स को, लेकिन ट्रंक्स काफी ज्यादा जख्मी होता है, तो उसकी पावर और भी ज्यादा कम हो चुकी होती है, तो इसलिए गोकू ब्लैक से ट्रैक नहीं कर पाता। और तब तक ट्रंक्स फ्यूल को टाइम मशीन में डाल के रेडी कर लेता है पास में जाने के लिए। एंड प्रिपेयरिंग के लिए टाइम मशीन के गैराज से बाहर आते ही ब्लैक कामेहामेहा फायर करता है ट्रंक्स की तरफ। ट्रंक्स डर जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि कामेहामेहा पहुंचने से पहले ही टाइम मशीन वैनिश हो जाती है वहाँ से। गोकू ब्लैक फिर से डीपली सेंस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे फील होता है कि ट्रंक्स की एग्जिस्टेंस ही पूरी तरह से गायब हो चुकी है इस लैंड से। जबकि इस तरफ ट्रंक्स रास्ते में होता है पास्ट में जाने की। एंड बुल्मा और माई की सेक्रीफाइसेस और काफी ज्यादा घायल होने की वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है वहीं पर, लेकिन टाइम मशीन को उसने पहले ही ऑटो ड्राइवर मोड में डाल दिया होता है। देन सीन चेंज हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि इन सभी लोगों का लंच टाइम हो गया होता है, सभी हैप्पीली लंच कर रहे होते हैं कि तभी गोकू लैरिस वेजिटेबल फिश को शो करते हुए बोलता है कि ये उसने ग्रैंड सैनो के लिए रखा है, लेकिन ये बताओ कि वहाँ जाऊँ कैसे, मैं उसकी एनर्जी को सेंस ही नहीं कर पा रहा इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए। सुनते ही वीरस को तो शॉक लग जाता है, तो जीटा क्लैरिटी दिखाते हुए बोलता है वीरस से क्या हुआ माय लॉर्ड, आप ठीक तो हैं? वीरस के बोलने से पहले ही गोकू बोलते हैं हे वेजिटा पूछने की क्या जरूरत है, तुम्हें पता ही है कि वीरस कितना ज्यादा डरता है उस बच्चे से, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लगा, इसी वजह से ही मैं उसकी एनर्जी सेंस करके इससे ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहा। वीरस मन में ही बोलता है इस बेवकूफ को समझाना तो ऊंट को रक्षा में बिठाने से भी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वीरस कुछ भी नहीं बोलता। तो वीरस बोलता है वेजिटा और गोकू से तुम सेंस की यही तो प्रॉब्लम है, तुम हर किसी को सिर्फ पावर के बिना पे ही जज करते हो, उसकी एबिलिटीज को इग्नोर करते हुए। ग्रैंड सैनो भले कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, पर फिर भी वो एक ही झटके में सभी यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पहले टोटल 18 यूनिवर्सिटीज थे और अब बाकी हैं सिर्फ 12। तभी वेजिटा बात करते हुए बोलता है तो इसका मतलब कि 6 को ग्रैंड सैनो ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या पागलपन है। तो फिर इस बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलता है यही वजह थी कि हम सभी इतने ज्यादा नर्वस थे उस टाइम, पर तुम्हारे मोटे दिमाग रखने वाली इस बेवकूफी से तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता था। एंड ये सब जानने के बाद भी गोकू स्माइल करते हुए बोलता है तुम सभी डर के कारण कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो, सोचो अगर ग्रैंड सैनो ने हम सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो टूर्नामेंट के मजे कैसे ले पाएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और वैसे भी अगर उसने डिस्ट्रॉय कर भी दिया तो मैं इस दुनिया से वापस आके सुपर ड्रैगन बॉल का यूज करते हुए सभी को फिर से रिवाइव कर दूंगा। वेजिटा मन में ही बोलता है
कभी कभी तो ये बेवकूफी के एंड लेवल को भी क्रॉस कर जाता है, जैसे कि कोई 2 साल का बच्चा हो, इसे अब तक इतना भी नहीं पता कि इरेज होने के बाद ये कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, कोई दूसरी दुनिया नहीं। जबकि बीरज सोचते हैं कि ये ग्रैंड जनों से तो दोबारा मिल नहीं सकता, तो हम फिर क्यों अपना भेजा फ्राई कर रहे हैं ऐसे आर्गुमेंट करके। उस टॉपिक को चेंज करने के लिए नूडल्स का नाम पूछने लगता है उन दोनों से। गोकू और वेजिटा खामोशी से देखते रहते हैं बीरज को, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बीरज ने भी हार मान ली है गोकू से। जबकि इस तरह आज भी ये पिलाफ और उसकी गैंग स्टडी कर रहे होते हैं ट्रंक्स के हाउस में उसके साथ। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा ट्विस्ट है कि पिलाफ दुनिया पे राज करने वाला उसका फेवरेट सपना भूलकर अच्छा बंदा बन गया है। और इन पिलाफ और उसकी गैंग को तो काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ड्रैगन बॉल में गोकू जब 12 साल का था तब पिलाफ एंड में 18 साल के थे, तो ये अब तक छोटे कैसे हैं। तो फ्रेंड्स मजिन बू सागा के बाद जब पिलाफ और उसकी गैंग 40 ईयर के हो गए तो पिलाफ को रियलाइज होता है कि वो काफी ज्यादा ओल्डर हो गए हैं गोल को पूरा करते करते। तो पिलाफ ने डिसाइड करा कि उनको फिर से यंग होना होगा दुनिया पे राज करने के लिए। तो उन्होंने ड्रैगन से विश करा कि वो उन्हें फिर से यंग बना दे, लेकिन बाय मिस्टेक वो बच्चा बनने का बोल देते हैं उसे। तो इस वजह से वो सभी फिर से 7 साल के हो जाते हैं ड्रैगन बॉल सुगल की स्टार्टिंग में। एंड अब वो काफी छोटे और गरीब भी होते हैं, तो एट फर्स्ट अमीर होने के लिए चोरी करने आते हैं बुल्मा के हाउस में, लेकिन पकड़े जाने के बाद बुल्मा देख के समझ आती है कि ये तो वही पुराने एनिमीज हैं उनके जो उनसे बचपन में ड्रैगन बॉल्स को छीना करते थे। और उसे ये भी पता होता है कि ये लोग मशीन्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, भले ही वो ड्रैगन से फिर करके छोटे हो गए पर उनका ब्रेन तो पहले जैसा ही है। तो बुल्मा उन्हें उसके घर में ही रहने देती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हेल्प कर सकते थे बुल्मा के साथ रिसर्च में। और इस तरह से साथ में रहने की वजह से ही ट्रंक्स और मे भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फ्रेंड्स आपके क्या ओपिनियंस हैं कि मुझे नेक्स्ट टाइम इस तरह की फ्लैशबैक स्टोरीज बीच एपिसोड में एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में यस या नो का रिप्लाई जरूर करना। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, क्लास खत्म होने के बाद मेई और ट्रंक्स काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं एक दूसरे में। एंड तभी ट्रंक्स मेई को लेकर ड्रेस भी चला जाता है जहाँ वो सभी अब लंच कर रहे होते हैं कि तभी ट्रंक्स को कुछ अजीब सा फील होता है। तो ट्रंक्स देखने रहता है आसमान की तरफ एंड कुछ ही सेकंड बाद फ्यूचर ट्रंक्स की टाइम मशीन आके लैंड होती है वहाँ। सभी डर जाते हैं कि शायद से कोई एलियन शिप होगी, लेकिन ट्रंक्स जाके फ्यूचर ट्रंक्स को देखते ही शॉक हो जाता है कि वो तो बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। तभी उनकी ट्यूटर देखती है कि उस शिप पे भी कैप्सूल कार का ही लोगो लगा है, तो वो जल्दी से बुल्मा को बुलाने का बोलती है इस डॉगी से। बुल्मा आते ही देख के समझ आती है कि ये कौन होगा, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए ट्रंक्स से बोलती है इसमें कोई ऐसा बंदा अनकॉन्शियस है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। ट्रंक्स हैरान होते हुए बोलता है हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो बुल्मा बोलती है बातें बाद में, पहले उसे नीचे ले आओ। एंड अब उसे बेड पे लेटाकर बुल्मा देखती है कि उसे काफी ज्यादा फीवर आता है। तभी ट्यूटर बोलती है कि मैम क्यों ना इस सब पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। तो बुल्मा बोलती है खामोश रहो, मुझे जल्दी से गोकू और वेजिटा को बुलाना होगा। और कम्युनिकेटर लेने चली जाती है लैब की तरफ, जबकि पिलाफ और उसकी गैंग को लगता है कि शायद से ये वेजिटा का दूसरा बेटा होगा किसी और वाइफ से, इसलिए ही दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं और कंफ्यूजन में डाल देते हैं ट्रंक्स को। यहाँ ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 48 खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए